Hello students, welcome back to my class. Today we will start the chapter 7th, that is the cell. What is a cell? A cell is a basic unit of structure and function of an organism. Means सेल जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर मीन्स जो उसको शेप देती है एंड फंक्शनल मीन्स कि उसके काम करती है. तो वो सेल क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. Let's start the reading. We live in a world that has a large variety of organisms. These organisms have many similarities as well as the dissimilarities. बेटा इस संसार में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं मीन्स समानता होती है और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं मीन्स असमानता होती है. ठीक है, तो देखते हैं भी किस किस चीज़ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो सकते हैं. फर्स्ट, साइज़. जो भी ऑर्गेनिज्म संसार में पाए जाते हैं वो साइज में डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सेकंड, अपीयरेंस मीन्स दिखने में. ठीक है, दिखने में कुछ कोई फैट होता है, कोई थिन होता है, कोई शॉर्ट होता है, कोई टॉल होता है. ठीक है, तो मीन्स अपीयरेंस जो उनकी होती है वो डिफरेंट होती है. नेक्स्ट है कलर क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का कलर बहुत ब्राइट होता है, या कोई डल होता है, कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है, तो कलर भी डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट का मीनिंग है कि वो कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं. जैसे कुछ जो एनिमल्स है वो एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में रहती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, ठीक है, धरती पर रहते हैं, जो एरियल और आर्बोरियल का मीनिंग जो कुछ पेड़ों के अंदर रहते हैं, ठीक है, और कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं. तो कॉमन फीचर्स ऑर्गेनिजम्स की कौन सी हैं कि सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं उनमें. ठीक है, तो सिमिलरिटीज़ में क्या आ जाता है? ऑल ऑफ देम रिक्वायर फूड. सभी को फूड की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है. ठीक है, ये सब में कॉमन है. दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई. वो इन्वायरमेंट को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का कुछ कैसा भी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिस्पॉन्ड देते हैं. दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. वो बढ़ते हैं और अपने ही जैसे जीव पैदा करते हैं. ये उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं. वर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब हम पढ़ेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया. इन 1665 रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश मैन फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल. सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है 1665 में रॉबर्ट हुक के नाम के पर्सन ने की थी. ही ऑब्जर्व्ड स्लाइसिस ऑफ कॉर्क. उसने कॉर्क की कुछ स्लाइसिस को ऑब्जर्व किया. ठीक है, और ये देखा कि उसमें जो है क्या है, होल्स बने हुए हैं. ठीक है, he observed the number of teeny little compartments in the slices of the cork. These teeny boxes appeared like a honeycomb. और ये कॉर्क के अंदर जो होल्स बने हुए थे, कंपार्टमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स मीन्स छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए थे. ठीक है, उसको उसने किससे कंपैरिजन किया? हनीकॉम्ब से, मधुमक्खियों के छत्ते से कंपैरिजन किया. फॉर दिस रीजन स्ट्रक्चर सीन बाय द हुक वाज कॉल्ड अ हनीकॉम्ब. इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर सेल की जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की उसको हनीकॉम्ब भी कहा जाता है. हनीकॉम्ब मीन्स मधुमक्खी के छत्ते से मिलता जुलता था, इसलिए इसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. वट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस what Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. जो हुक ने जो डिस्कवर्ड किया, ठीक है, सेल्स में जो भी डिस्कवर किया एक्चुअली वो क्या है? डेड सेल्स हैं. जो भी कॉर्क के अंदर उसने देखा वो क्या है? एक डेड सेल्स हैं. वेरी लिटिल वाज डिस्कवर्ड अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर. और आगे 150 सालों तक, ठीक है, हुक की डिस्कवरी के बाद 150 सालों तक बहुत ही कम जो है सेल के बारे में डिस्कवर हुआ है. विद द डेवलपमेंट ऑफ द और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स एंड मोर इफेक्टिव स्टेनिंग मेथड्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट बिकम अ पॉसिबल टू नो मोर अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. जैसे ही माइक्रोस्कोप जो है वो इम्प्रूव्ड हुई, बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप आने लगी, और जो स्टेनिंग मीन्स जो भी जिस चीज़ को भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसको स्टेन करते हैं पहले, यानी कि उसको एक डाई कलर देते हैं. ठीक है, तो उस सिस्टम के बाद जो है कोई भी स्ट्रक्चर जो है सेल की उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया. ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर को? सेल के. लेट्स सी द अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स. Cells usually group together to make the tissue, organ system, and finally organisms.
इसका मीनिंग है कि सेल्स जो हैं ग्रुप में टुगेदर होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू ग्रुप होकर ऑर्गेन्स बनाते हैं, और ऑर्गेन्स ग्रुप होने के बाद ऑर्गेन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। नाउ डिफाइन द टिश्यू। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम साइज, शेप एंड फंक्शन। टिश्यू जो होता है उन सेल्स का ग्रुप होता है जो सेम साइज़ के हों, जिनके शेप भी सेम हो और जिनका फंक्शन मीन्स काम भी सेम हो। फॉर एग्जांपल मसल्स टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेन। ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, जब तो एक से ज़्यादा जो टिश्यू को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है। इट इज़ नॉर्मली बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है, ये दिखने में इतने बड़े होते हैं कि हम इनको जो है नंगी आँख से, नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गन्स आर हार्ट, ब्रेन इन एनिमल्स and leaves, roots and stems in the plants. Now the organ do not work alone. Organ जो हैं वो अकेले वर्क नहीं करते. Usually a number of organs work together to carry out a certain function. किसी खास काम के लिए जो सभी organs हैं वो इकट्ठे होकर जो है एक ग्रुप में होकर वर्क करते हैं. A group of organs working together is called an organ system. जब सभी organs ग्रुप में वर्क करते हैं, ग्रुप में इकट्ठे होकर वर्क करते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होकर वर्क कर रहे हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हर एक जो ये सभी क्या हैं जो मैंने अभी बोले हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स हैं और इनका एक स्पेशल फंक्शन है। लेकिन जब ये सभी ग्रुप में वर्क करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है वर्क कर रहा है। और ये ग्रुप में क्या वर्क करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन सिस्टम बनता है वो कौन सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वर्सेस ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। अब हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स हैं उनका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग से ब्रिक्स यूज़ होती हैं, बिल्डिंग की वॉल बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज़ होती हैं उसका कंपैरिजन हम सेल से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ रीड करिए बेटा, कैन द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म बी कंपेयर टू ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग और पेजेस ऑफ द बुक। उन्होंने कहा है कि सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसी ब्रिक्स से, ठीक है, बिल्डिंग की ब्रिक और बुक के पेजेस से उनको कंपेयर किया जा सकता है। यू नो डेट ब्रिक्स आर अरेंज टू मेक अ बिल्डिंग्स। सिमिलरली अ नंबर ऑफ पेजेस आर असेंबल्ड एंड अरेंज टू मेक अ बुक। जैसे हम ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, एक के साथ एक ब्रिक को लगाते हैं, ठीक है, तो एक बिल्डिंग बन जाती है। ऐसे जब हम पेजेस को असेंबल करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो एक बुक बन जाती है। इन द सेम वे अगर सेल को अरेंज किया जाता है, ठीक है, एक के बाद एक सेल जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इस तरह से हम जो है सेल्स को ब्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर्स में देखिए बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बेटा, कंपैरिजन देखिए आप ब्रिक वॉल और अनियन पील्स का। ठीक है, ये अनियन पील के सेल्स हैं जो ब्रिक्स की तरह, जैसे ब्रिक एक के बाद एक ग्रुप करके, ठीक है, एक बिल्डिंग, एक वॉल तैयार कर दी, ऐसे ही अनियन पील में देखिए सेल्स आपस में जुड़कर आपस में ग्रुप होने के बाद क्या बना रहे हैं, एक अनियन पील बना रही हैं। ठीक है, ऐसे आप इनका जो अनियन पील है यानी कि सेल्स हैं वो एक ब्रिक्स के साथ आप कंपेरिजन इनको कर सकते हो। थैंक यू।